अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ जो मैं है करूँगी ये ऊद की मशीन से। ये जो मशीन मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ से जो है फेरे से ली थी। फेरा जो मेला जिसे हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ पे भी साल के साल फेरे लगते हैं, लेकिन अभी लास्ट 2 ईयर से बंद हैं वो। तो ये ऊद है। ऊद सबको पता होगा कि ऊद क्या होता है, और ये इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है ऊद का। तो ये मैंने जो है 2 या 3 साल पहले मैंने ये मशीन ली थी। यहाँ पे जब फेरा लगा था, मैं हमारी फैमिली और मेरी दोस्त की फैमिली गई थी। तो मैंने ये ली थी, और ये देखें कोयला है, ये कोल इस तरह इसका शेप ये बना देते हैं ताकि मशीन में ईज़िली आप रख लें और इसे जला लें। तो ये साल के साल मिलता है, तो मैं तो पूरा नहीं रखती हूँ कि क्योंकि कितना भी आप लें वो ख़त्म हो जाता है साल से पहले ही। तो ये एक कोल मेरा 3-4 दफ़ा मैं चला लेती हूँ, बस ये इतना भी इनफ होता है। अब मेरा ऊपर नीचे का घर है, तो ये इतना भी जो है पूरे घर को महका देगा। ये जो कोल है ये इतना भी बहुत होता है। तो ये और कहीं से ये कोल मिलता नहीं है। तो फिर ये मैं जब साल के साल जाती हूँ, ये भी काफ़ी साल से मैंने अभी लिया नहीं है, 2 ईयर्स तो हो गए कि मैंने नहीं लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जुम्मे के दिन अपने घर में ऊद जलाना, स्पेशली रमज़ान के दिनों में। रमज़ान के दिन मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर में ऊद जलाती हूँ, और जागने वाली रातों में तो ये मशीन में रख कर बराबर में, और फिर हम इबादत करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग और बहुत जैसे एक पाकीज़ा सी फीलिंग आती है, वो आती है। और ये जो आपको मैंने दिखाया, ये मैंने मेरी दोस्त की अम्मी पाकिस्तान गई थी, वहाँ से उन्होंने मुझे ये लुबान ला कर दिया था। लेकिन जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो वो लुबान का जो है वो दूसरी शक्ल आती है। और जब मैंने जिस शॉप से या जिस स्टॉल से मैंने ये मशीन ली थी, जब मैंने उनसे लुबान लिया था, तो उन्होंने मुझे ये लुबान दिया था। और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको लुबान इसी शक्ल में मिलेगा। मेरे हाथ कोयला तोड़ा है मैंने, तो काले हो गए। तो यही लुबान मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में वो अलग तरीके का लुबान होता है। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियाँ भी हम घरों में जो है लुबान की धुनी देती थी। इससे घर की सीलन भी दूर होती है, हशरात भी मरते हैं, कीड़े मकोड़े जो घर में होते हैं, मच्छर इस तरह के जो हो जाते हैं पैदा, वो भी इससे बहुत, मैं छू छू के देख रही हूँ कि वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। उससे भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके घर की सीलन ख़त्म हो जाती, स्मेल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर आपको पता है 10 महीने सर्दी होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको खुशबू का ख़्याल रखना पड़ता है कि आपके घर में किसी तरह की स्मेल ना आए। आप खिड़की दरवाज़े नहीं खोल सकते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मैं जो है सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं खिड़कियाँ खोलती हूँ, क्योंकि वो माइनस टेम्परेचर में आप कितनी देर खोल के बैठे रहेंगे, खोल ही नहीं सकते। तो ये देखें, ये कोल अभी मैं इसे बार बार चेक कर रही हूँ कि ये दहका कि नहीं दहका। ये बिल्कुल दहक जाएगा अभी। तो बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। वैसे तो मैंने अपने हर रूम में, बाथरूम में जो है वो ऑटोमेटिक मशीनें जो होती हैं एयरविक की, वो मैंने लगाई हुई है। लेकिन ये भी मैं हर जुम्मे के जुम्मे अपने घर में जो है ये ऊद जलाती हूँ, क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। और ये देखें, अब ये कोयला बिल्कुल दहक गया है। अब मैं लुबान इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया, ताकि जो है जल्दी से जल्दी मैं काम करूँ। आज जुम्मे का दिन है, आज बहुत यानी काम भी होते हैं। वैसे तो मैं कुरान पाक सुबह फजर में पढ़ लेती हूँ तर्जुमे और तफसीर से। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़ा मेरा कुरान पाक तर्जुमे और तफसीर से मैं ख़ुद पढ़ ली हूँ। और मुफ्ती अकमल साहब का जो है वो एक मैं सुन भी रही हूँ, और रमज़ानों में भी सुनती हूँ, लेकिन ख़ुद से मैं तीसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हूँ। तो फ़जर में तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं मगरिब में सूरह मुल्क और वाक़िया पढ़ लेती हूँ, और इशा में मैं सूरह बकरा की लास्ट आयत पढ़ लेती हूँ। लेकिन ज़ोहर में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि ज़ोहर थोड़ा काम का टाइम होता है। लेकिन जुम्मे वाले दिन फिर मुझे ज़ोहर में भी मैं पढ़ती हूँ सूरह कहफ। तो ये देखिए, मैं ऊद इसमें ज़रा सा डालूँगी। ये जो इतनी सी आप शीशी देख रही हैं, 3 साल हो गए, अब ये ख़त्म होने वाली है। अभी भी ये 6-8 महीने चलेगी। तो मैं परेशान हो गई थी कि अब तो 2 साल से वो लग भी नहीं रहे हैं, तो ये कहाँ मिलेगा। तो फिर मैंने अमेज़ोन पे सर्च किया, तो ये अमेज़ोन पर भी ऊद हैं। डिफरेंट डिफरेंट खुशबू के ऊद होते हैं। मैंने ये लिया था, मेरी दोस्त ने दूसरा लिया था। अच्छा, इसमें एक मैनुअल मशीन भी आती है। जो मेरी फ्रेंड है उसने मैनुअल ली थी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक ली थी। मैनुअल में ये होता है कि आप जो है ये इलेक्ट्रिक से कोयला दहका लें, और मैनुअल में ये होता है कि आप चूल्हे पे रख के कोयला फिर उसको मशीन में ला के रखें, और फिर उस पे जो आपने ऊद डालना है, लुबान डालना है। 10 ही रुपये का डिफरेंस था, इसलिए मैंने जो है ये इलेक्ट्रिक ही ले ली थी। और अब जल्दी जल्दी से मैं इसे फूंक मार रही हूँ। अभी मेरे पास कोई गत्ता नहीं है, वरना गत्ते से मैं जलती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी से जो है वो ऊद अच्छी तरीके से जल जाए। अभी इतना सा कोयला और इतना सा, जितना सा मैंने चिमटी से पकड़ के आपके सामने ऊद डाला है, ये मेरे ऊपर नीचे पूरे घर को अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार करते का। कोई भी घर में कदम रखे, कोई भी घुसे
तो उसे पता चल जाता है। जो लोग सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनको वो ये बहुत अच्छे तरीके से पता होता है इन मशीनों का, क्योंकि ये सऊदीया और मिडिल वो दुबई के जो अरबी होते हैं बहुत पसंद करते हैं इस खुशबू को। तो पाकिस्तान में भी अब तो मुझे लगता है कि है, मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि उन्होंने ये मशीनें ज़रा मिलना मुश्किल है, लेकिन ये दुबई और सऊदी अरब वगैरह में तो बहुत ईज़िली मिल जाती है, क्योंकि आप किसी भी अरबिक की शॉप पर वहाँ जाएँ तो वहाँ आपको ऊद की खुशबू ज़रूर आती है, वो चाहे दूसरे किसी भी फ्लेवर में हो वो ऊद। तो ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा अब लुबान भी डाल दिया। अब मैं इसे मशीन को बंद करके जितना मैंने यहाँ जलाना था जला लिया, बस अब इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी और इस मशीन को मैं थोड़ी थोड़ी देर हर कमरे में रख दूँगी। और कभी ऐसा भी होता है कि मैं पूरा कोल का एक पीस रख के उसमें थोड़ा ज़्यादा लुबान और ऊद डाल के अलमारी के सारे डोर खोल देती हूँ और कमरे का डोर बंद कर देती हूँ। तो वो खूब अच्छी सी जो है वो धुनी भी कपड़ों में चली जाती है और बहुत अच्छी कपड़ों से स्मेल आती है आपके कपड़ों के अंदर। ये मशीन नहीं रखिएगा। तो अब मैं रात के खाने के लिए मैंने डीप फ्रीज़र से निकाली है जो मैंने मसाला मिला के रखा हुआ था तंदूरी चिकन का वो। तो वो कभी मैं चिकन जब ज़्यादा ले आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो यहाँ पर लजीज़ा के तंदूरी मसाले मिलते हैं उनमें मैं अच्छी तरीके से मसाला मैरिनेट करके और उनके पैकेट बना के फ्रीज़र में कर देती हूँ कि कभी कुछ जल्दी हो काम हो तो वो मैं एकदम से निकालूँ और थोड़ी देर बाहर रख कर और फिर मैं उसे ओवन में रख दूँ। तो आज फ्राइडे का दिन होता है तो ज़रा खाना पकाने से मैं बचती हूँ, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं और जुम्मे का दिन हमारे घर वाकई जुम्मे का दिन पता चलता है। बच्चे जबकि मस्जिद नहीं जाते हैं, मस्जिद यहाँ से काफ़ी दूर है, वो नहीं जा सकते, अभी उनके पापा ऑफिस होते हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको जो है जल्दी से नहाओ, जल्दी से कुरान पाक पढ़ो। वैसे रोज़ कुरान पाक पढ़ते हैं 2 पेज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जुम्मे वाले दिन मैं कहती हूँ कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही पढ़ लो। वैसे तो वो किसी भी वक्त पढ़ लेते हैं, मगरिब के बाद, इशा के बाद, असर के बाद। लेकिन जुम्मे वाले दिन मुझे लगता है कि घर में जुम्मा पता चलना चाहिए। आप लोग जो लोग बाहर रहते हैं उनके घरों में जुम्मा पता होना चाहिए कि आज जुम्मे का दिन है। तो जुम्मे के दिन बच्चे जो है कुरान भी ज़ोहर के बाद पढ़ते हैं, फिर वो तस्बीह भी पढ़ते हैं, फिर मुझे भी कुरान दोपहर में ही पढ़ना होता है। अ, तो फिर ये है कि थोड़ा बिज़ी टाइम होता है दोपहर का, तो जल्दी जल्दी जो है मैंने एक बेटे के लिए चूल्हे पे मैगी का पानी चढ़ा दिया जल्दी से। ये चिकन नगेट्स सॉरी फ़िश नगेट्स जो हैं ये मैं फ्राई कर दूँगी, और सॉसेज जो है मेरे बच्चे इसी तरह कटे हुए खाते हैं, वो लंबे लंबे जो हैं। तो जब हॉट डॉग बनाती हूँ तो वो जब उस तरह लाइक करते हैं, लेकिन ऐसे जो रूटीन में जब मैं देती हूँ तो वो कहते हैं मम्मा इस तरह हमें काट के दिया करें ताकि वो अच्छी तरीके से सिक जाए। तो ये मैंने जल्दी से मैगी चढ़ाई है छोटे बेटे के लिए, और इन दोनों को इसमें से हाफ़ हाफ़ जो है वो नगेट्स और ये सॉसेज दे दूँगी। और बड़े बेटे के लिए मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी रख दिया है। वो कप नूडल्स खाना पसंद करता है, उसे ये मैगी नहीं पसंद है। ये पाकिस्तानी ग्रॉसरी से मैं ले आती हूँ इंडोमी के मैगी। तो जुम्मे के दिन मैं ज़रा कोशिश करती हूँ, थक भी जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई में भी सुबह से लगी हुई होती हूँ, और फिर बच्चों के साथ भी कि ये कर लो वो कर लो करती रहती हूँ तो थक जाती हूँ। तो फिर यह है कि दोपहर में बस यही पका हुआ भी फ्रिज में भी होता है, तो बच्चे बस छोटा बेटा जो है बहुत शौक से मैगी खा लेता है, तो बस फिर यही बना लेती हूँ। एक दिन उनका ये मखसूस होता है मैगी खाने का। किसी दिन जल्दी कभी थक जाती हूँ, कहीं किसी स्टोर चली गई या कुछ हो गई तो भी बीच में बना कर दे देती हूँ, क्योंकि अब इतने लंबे लंबे दिन होते हैं, बिल्कुल पेट नहीं भरता है इससे। 2 ढाई 3 घंटे के बाद उन्हें फिर भूख लग जाती है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ उन्हें दे देती हूँ। कोई फ्रूट काट के दे दूँगी, कुछ काट के दे दूँगी। तो अब आज मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अभी फ्रीज़र से चिकन निकाली, तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस तंदूरी मसाला मैंने डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और थोड़ा सा सिरका और लेमन जूस डाल के पैकेट बना के फिर मैं रख देती हूँ। फिर ये आसानी होती है कि जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने डीप फ्रीज़र से पहले ही वो पैकेट निकाल दिया था। पैकेट निकालने के बाद मैंने उसे बाहर रख दिया था। अब जब बनाना शुरू करूँगी तो बिल्कुल नरम हुई हुई होगी चिकन, और मैं उसे ट्रे में रख कर और ओवन कर दूँगी। तो आज जुम्मे का दिन बहुत बिज़ी दिन गुज़रता है, सारी माँओं के लिए गुज़रता होगा कि जो है घर के भी काम होते हैं, और फिर अब ये यूट्यूब चैनल भी है, फिर इसकी भी एडिटिंग करनी होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं लाइसेंस की क्लासेस भी लेती हूँ, लाइसेंस भी पढ़ाती हूँ अपनी दोस्त के बहन भाइयों को, तो फिर उनकी भी क्लासेस लेनी होती है। तो ये भी है। फिर सैटरडे संडे तो बहुत बिज़ी दिन होता है कि उस दिन तो घर की ग्रॉसरी लानी, छोटे मोटे घर के और दूसरे बाहर के काम करने होते हैं। तो ये मैंने एलुमिनियम फ़ॉइल ट्रे पे लगा ली, और ये जो है चिकन पूरी मेरी जो है वो मैरिनेट जो मैंने करके डीप फ्रीज़र में रखी थी वो पूरी नरम हो चुकी है, यानी बर्फ़ इसकी घुल चुकी है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से फैला कर और 220 डिग्री पे मैं इसे रख दूँगी ओवन में 10 मिनट के लिए। 220 पे रखूँगी और 10-15 मिनट बाद फिर मैं इसको जो है उसका टेम्परेचर कम कर दूँगी, 110 कर दूँगी मैं इसका टेम्परेचर,
तो ये होता है कि आसानी होती है, ओवन में जल्दी जल्दी खाने पक जाते हैं। आपको तो यहाँ पे पता है इटालियन तो सारे खाने ओवन में बनाते हैं, हमारे यहाँ तो ये लोग भी खैर पाने घर में कभी कभी बना लेते हैं, लेकिन हमारे तो अजीब ही है, मेहनत कश खाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो बड़ा बेटा जो है उसी ने आज मुझे फ़रमाइश की थी, मम्मा जली जली सी जो वो जैसे पाकिस्तान में नहीं होता है तिक्का, उस तरह का उसने कहा था, और मुझे ये आलू पे आप गार्लिक छिड़क दें। हम अब वो मुझे कहता है मम्मा मुझे आलू पे ये गार्लिक इस तरह क्रश करके दे दें या कुछ दे दें। आजकल आपको पता है कि यहाँ पे स्पेशली इटली में मैं रहती हूँ, गार्लिक पे तो मारा मारी हुई हुई है। और हमारे दीन में कितने पहले ही हमें बता दिया था कि जिस भी मुल्क में जाओ वहाँ की प्याज और लहसुन खा लो तो वहाँ की मूज़ी बीमारियों से आप बच जाओगे। तो अब यहाँ पर इन लोग को पता चल गया है कि जो है लहसुन जो है कितना बीमारियों को मारता है, ख़त्म करता है। तो अब हर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ तो बस लोग आवाज़ आ रही होती है, वो जब ऑर्डर दे रहे होते हैं कि उस पे गार्लिक डाल देना। तो भी आजकल वो हुज़ैफ़ा को भी गार्लिक जो है वो धुन सवार हुई हुई है, तो उसके आलूओं को मैंने अलग करके बीच में स्टिक लगा दी थी ताकि वो हमारे आलूओं में ना मिले। तो अब ये मैंने जो है पूरे चूल्हे पे एल्युमिनियम फ़ॉइल लगा ली थी ताकि चूल्हा जो है ज़्यादा मैसी ना हो, वरना फिर उससे साफ़ करने में आधा घंटा लग जाता है। और ये मैंने चिकन मेरी हाफ़ बल्कि फुल डन है, बस इस पे तो मैंने जल्दी जल्दी से बस इसको हल्का सा जलाना है हुज़ैफ़ा के कहने पर कि मम्मा वो पाकिस्तान वाली चिकन कर दें। तो ये मैंने इस दफ़ा हमारे जो पाकिस्तानी भाई थे उनसे मैंने चिकन ली, तो मैंने उनसे कहा कि 5 या 6 पीस कर दें चिकन के, तो उन्होंने इस तरह गर्दन वाले पीस कर दिए। कोई नहीं जी, हम तो एडजस्ट कर लेते हैं हर चीज़। तो बस अब जल्दी जल्दी इस पे से जो है मैं इसे आग पे रख के इसको थोड़ा थोड़ा सा सेक लूँगी ताकि वो थोड़ा काला काला सा जो है इस पे कलर आ जाए। और हुज़ैफ़ा के मम्मा आपने पाकिस्तान वाली चिकन बना ली है। जो ग्रिल है, जो घर में जो बारबेक्यू, मेरे पास एक बहुत पुराना स्टैंड पड़ा हुआ था बारबेक्यू का, जो बाहर कोयलों पे हम करते हैं, तो ये मैंने नीचे का स्टैंड तो फेंक दिया था, लेकिन ये मैंने इसकी ग्रिल रख ली थी। तो ये ग्रिल इस तरह के कामों में जो है मेरे बहुत आ जाती है। कभी कुछ करना हो, इस तरह बनाना हो, या कभी भुट्टे हम लाते हैं, भुट्टे भी मैं इसी पे कभी इसी पे रख लेती हूँ और हल्की आंच में बना लेती हूँ। यहाँ पर जो बॉयल भुट्टे आपको पता है मिलते हैं कॉर्न, वो भी मैं इसी तरह इसी पे ही हल्की आंच करके बना लेती हूँ। अभी जल्दी जल्दी मैं पलट रही हूँ ताकि जो है वो ज़्यादा जले भी नहीं। सारी खटाई मैंने रख ली है क्योंकि थकन भी बहुत हो रही है, और जो है वीडियो भी मेरी जो है अब इख्तिताम को पहुँचने लगी है। तो आप इसी तरह चिकन बनाइएगा और मुझे बताइएगा। ये मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाला था लजीज़ा का, कि कैसी ये चिकन बनी है, और खाकर मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको, मेरी वीडियो कैसी लगी। और आज की अच्छी बात ये है कि तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार जो है वो तुम्हारी माँ है, ये हमारे नबी प्यारे नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। ये डन हो गई है जी चिकन, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा मेरी दुआओं में रहती है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे लिए मेरे काम को आसान बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।